पर जाओगे भगवान के पास तो सोना चांदी हीरे जवाहरात आपका पद प्रतिष्ठा सब कुछ यहीं छीन लिया जाए। क्यों? क्योंकि इस धरती पर आए हो, इस धरती का जो मेला है वो सब यहीं रहेगा। इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाना है, ऊपर कुछ भी लेकर नहीं जा पाओगे। चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, बढ़िया ब्रांडेड, लेकिन जब जाओगे तो सबसे घटिया कपड़ा ही दिया जाएगा, मार्किन वाला, जिसको व्यक्ति कभी नहीं पहनता। चाहे कितने भी आप आगे बढ़ जाओ, कितने भी अच्छे फर्नीचर पे सो, लेकिन जब जाओगे तो सबसे घटिया लकड़ी वाला, बांस की ही बिस्तर बना के बिलेजा जाएगा, घास फूस के रखी जाएगी तब जाएगा। इसीलिए किसी से बैर मत रखो, सबसे प्रेम करो, और अंत समय में जब भी जाओ, जब संसार से, तो अच्छे कर्म लेकर ही जाओ, बुरे कर्म लेकर मत जाओ। अच्छे कर्म कब बनेंगे? जब कथा में कथा श्रवण करोगे, सत्संग करोगे जीवन में, तभी जीवन जो है सार्थक बनेगा, अच्छा बनेगा। जन्मेजय को सारी संपत्ति दे दी, बेटा जो गलती मुझसे हुई वो गलती तू कभी मत करना। इतना कहा, इतना कहने के बाद परीक्षित ने सब कुछ त्याग कर मुजफ्फरनगर के पास में शुक्रताल तीर्थ पड़ता है, वहां पर नदी के तट पर, गंगा जी के तट पर स्नान किया, और सब ऋषि से एक ही बात कही कि मुझसे, मेरे जीवन में एक अपराध हो गया है कि मुझसे संत का अपमान हो गया। एक बात ध्यान रखो, जीवन में कभी भी भूल हो जाए तो भूल कब दूर होगी? जब कबूल कर लोगे। भूल को कबूल नहीं करोगे तो भूल जो है, जो गलती जो है, वो गुनाह बन जाएगी। भूल को कबूल कर लो तो इसका मतलब आपने उस गलती का आधा पश्चाताप तो पहले ही कर लिया, क्योंकि कोई भी गलती हो जाए पश्चाताप से ही शोधन होता है। पश्चातापों से हुआ दुष्कर्मों का अंत, आदि काल से ही यही समझाते हैं संत। कोई गलती हो भी जाए तो छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि असत्य कभी भी छुप नहीं सकता, और गलती को छुपाने में वो गुनाह का रूप धारण कर लेती है। परीक्षित जी ने सबके सामने अपनी गलती को कबूल कर लिया कि मुझसे, हाँ मुझसे एक गलती हो गई। अब आप बताएं कि मेरी मृत्यु निकट है, 7 दिन में मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? सबने, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन कोई भी इस बात पर राजी नहीं हुआ कि 7 दिन में परीक्षित तुमको मोक्ष हो जाएगा। दिन है भी कितने, 7 दिन कैसे हो जाएगा? अब तो परीक्षित जी महाराज मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। परमपिता परमेश्वर, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैंने जीवन में एक ही पाप कर्म किया, उस पाप कर्म की सजा हमारे पुरखों को भी मिलेगी, पूर्वजों को भी मिलेगी, क्योंकि मेरी अपकीर्ति के कारण हमारे पूर्वज जो है वो भी कलंकित होंगे, उनको भी अपकीर्ति मिलेगी। मुझे मरने का कोई डर नहीं है, शरीर तो नाशवान होता है, लेकिन मुझे डर किस बात का है? मुझे डर इस बात का है, मेरे इस पाप कर्म के द्वारा हमारे पूर्वज भी कलंकित हो। हे परमपिता परमेश्वर, जब मैं माता के गर्भ में था, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तो आपने मातृ गर्भ में प्रवेश किया और मेरी जान बचाई। हे परमपिता परमेश्वर, आप तो सब में विराजमान रहते हैं, सर्व सामर्थित हैं, कि आप मेरी जान नहीं बचाएंगे, मेरे प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे, मेरी इस अपकीर्ति को दूर नहीं करेंगे, मेरे इस कलंक को नहीं मिटाएंगे। संसार में केवल एक माँ उत्तरा हुई। परीक्षित की माँ मैया कौन थी? उत्तरा। संसार में ऐसी बहुत माएं हुई हैं जिन्होंने अपने गर्भ में भगवान को स्थान दिया। संसार में ऐसी भी माएं बहुत हुई हैं जिन्होंने अपने उदर में, गर्भ में भक्त को स्थान दिया।
लेकिन संसार में एक उत्तरा मैया ऐसी हुई जिन्होंने अपने गर्भ में, अपने उदर में, अपने पेट में भक्त और भगवान दोनों को स्थान दिया। ये प्रथम महिला ऐसी है। द्वारकाधीश भगवान की जय। जब थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा ने भगवान से अर्जी लगाई, प्रभु इस ब्राह्मणों के अंतिम वंशज को बचाइए। तो भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप धारण किया और गर्भ में प्रवेश किया, अपनी गदा को चारों तरफ घुमाया चक्र की तरह और ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। जब गर्भ से बाहर निकले परीक्षित शिशु अवस्था में, तो चारों तरफ देख रहे हैं जिस शक्ति ने मेरी रक्षा माता के गर्भ में करी, वो शक्ति कहां पर है, वो शक्तिमान कहां पर है, सब में उनको खोज रहे हैं, इसलिए उनका नाम परीक्षित ही पड़ गया। इधर परीक्षित जी महाराज, जिनको माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। उधर सुखदेव जी महाराज, कल कथा में सुना था ना कि 12 वर्ष तक पेट में रहे, उदर में रहे, तब भगवान ने आशीर्वाद दिया, अरे भाई बाहर निकल आओ, हमारी माया तुम्हें मोहित नहीं कर पाएगी। गुरु और चेला दोनों पर ही भगवान की कृपा है। इस प्रकार से अर्जी लगाई, एक ही बात कहने लगे। क्या कहने लगे? हे प्रभु, जब संसार में साथ कोई नहीं निभाता तो परमात्मा ही साथ निभाते हैं, क्या परमात्मा आप साथ नहीं निभाएंगे? एक ही बात कहने लगे। क्या? जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के